मंचो की शान चैनल की नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। उम्र दराज बताया गया। ये बात ठीक है कि हम उम्र दराज में ही धर के आए। बहुत अच्छा। इससे तो वो लड़की अच्छी, वो मेरे लिए गा रही थी, बाहों में भर लूंगी। अब और जोर से तब बजाना कि तब बात समझ में आए। ये संचालक मुझे कह रहा ये बापू आसाराम है, अगर मैं आसाराम हूं तो तू नारायण साईं है। मैं नारायण साईं हूं तो ये शिल्पी है। तू नारायण साईं है तो ये शिल्पी है, तो दूसरी राधे मां है। तो और उससे आगे नहीं, ये जगत गुरु रामपाल है। उससे आगे इच्छाधारी बाबा, उससे आगे बाबा भीमानंद। अब बुढ़ापे में छेड़ोगे तो तुम्हारा ऐसा ही सम्मान होगा। लो 4 लाइन सुनो, ये दिमाग का काम है। जी चाल जी। आप लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हंसता हुआ आदमी अच्छा लगता ही है, चाहे उसके मुंह में एक दांत भी ना हो। कई लोग हैं जिनके मुंह में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर रोता हुआ आदमी चाहे उसके मुंह में 32 के बजाय 36 दांत हों फिर भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा काम किया। ये जैन समाज यही काम करता है, खुशी बांटता है सारी दुनिया को। अगर कोई समाज तो वो होता है जैन समाज। और इसकी भी वजह है कि ये महंगा काम है। किसी को खुशी देना, किसी के चेहरे पर खुशी लाना, ये बहुत महंगा सौदा है। और किसी की आंख में आंसू देना, ये बहुत सस्ता सौदा है। ये बहुत आसान काम है, इसलिए दुनिया वाले आसान काम करते हैं। ये महंगा सौदा है, ये खुशी देने के लिए कि हमारे बागपत क्षेत्र के लोग सब बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी आए। ये इस मंदिर समिति ने, ये जैन समाज के लोगों ने काम किया कि इतने महंगे सोफे, इतने महंगा मंच, इतने महंगे मुनि, इतना महंगा सामियाना, इतने महंगे कवि और इतने सस्ते में। नहीं सॉरी, नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे। महंगा तो मैं ही हूं बस, ये तो सस्ते हैं ही। आपको पता होना चाहिए, ये सारे लोग तो ये 1000 500 के नोट हैं। मैं 10 का नोट हूं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाजार में जितने भी नकली नोट हैं सब 1000 500 के ही। मेरा सम्मान है और आपने किया, मैं हूं भी इसी लायक। और भी सम्मान को और बढ़ाइए, पूरा मुंह खोल के हंसिए। कई लोग कह रहे हैं कि तालियां बजाइए। मैं कहता हूं हम कोई ताली बजाने के लिए पैदा हुए? ताली बजाने के लिए भगवान ने कुछ स्पेशल क्वालिटी के लोग पैदा करके भेज रखे और उनका काम है। किंतु ये तो इसलिए शिष्टाचार के नाते, ताकि कभी सम्मेलन हो जाए। 4 लाइन मेरी सुनना। आप बहुत जल्दी आ गए। अच्छा, नहीं जाके आए हैं, बहुत अच्छा किया आपने, आ गए। कई लोग तो जाके आते ही नहीं है। और मुख करो, ये पूरा मुख खोल के हंसिए। देखो, रुलाना बहुत आसान काम है। मैं आपको नुस्खे देता हूं। ये तो समिति ने इतना खर्चा किया, रुलाने में कुछ खर्चा नहीं होता है। मेरी 2-4 लाइन आप 2-4 पॉइंट लेके जाओ, कल सवेरे प्रयोग करो घर में जाके। 2 लाल मिर्च अपने चूल्हे में झोंक दो,
और खुद मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ। जब तक लौट के आओगे सारा मोहल्ला रोता ही मिलेगा। क्या खर्च लगता है रुलाने में, इससे भी आसान काम बताता हूं। रात्रि के 10, 11, 12 बजे जब सब सो जाए, 4 कोरे कागजों में 1-1 चम्मच मसूर की दाल रखें, 1 चवन्नी 1 आध रुपया रख दें, ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं है। सब सो जाएं, जब 4 अच्छे घरों के सामने रख के आ जाओ, तुम भी सो जाओ। जो भी सुबह उठेगा रोता ही मिलेगा। और मेरे मोहल्ले की 4 बुढ़िया आ गई सुबह सुबह। एक दिन 4 बुढ़िया मेरे पास आई और आकर बोली, खिचड़ी महाराज। देखो महाराज तो मैं लगता ही हूं, इसलिए मुझे ही बोलेंगे। खिचड़ी महाराज, हमारा काम तो पहले ही कम चल रहा था, ऊपर से कर गया कोई। मैंने कहा, क्या कर गया कोई? हमें दिखाओ, मौका मुआयना कराओ। हम गए, हमने जाके देखा तो हमने कहा, ये तो दाल है, माल है, उठाओ बनाओ और खाओ। उन 4 बुढ़ियों ने कहा, तू ही उठा ले, तू ही खा ले, ये मुबारक काम तू ही कर, हमारी जगह तू ही मर। ये था दिमाग का काम। मैंने 4 घरों की उठा ली। क्यों? क्योंकि मैं ही तो रख के आया था। ये बहनों के लिए खास करके देखो, बहुत मजा आता। इसलिए सारी दुनिया के लोग रुलाने में लगे हुए हैं। नखून पालिश, 5 रुपए वाली सस्ती लाल वाली नखून पालिश लाओ और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कपड़ों पे 1-1 ब्रुश लगाओ, और वो सब माएं रोती मिलेंगी जिनके बच्चों के ऊपर आपने ये आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन खुशी देने के लिए ये महंगा सौदा है। इसलिए ये काम केवल और केवल इस देश में विदेशों तक जैन समाज करता है। भाई बहुत अच्छा। मैंने बहुत सारे भगवान देखे हैं। आप में से पता नहीं देखे कि नहीं आप लोगों ने। मैंने बहुत भगवान देखे हैं, अपनी आंखों देखे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे देखे हैं। कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। क्यों? क्योंकि 33 कोटि भगवान तो हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब हैं। कोई चैनल खोलो, हर चैनल पर एक फर्जी भगवान बैठा है। मैंने खुद देखा है। पिछले दिनों कुछ भगवान हमारे बीच नहीं रहे, यानी गए। कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए। कुछ भगवान बॉलीवुड में चले गए। पिक्चर बनाई MSG 2, डायरेक्टर खुद, प्रोड्यूसर खुद, हीरो भी खुद, गीतकार खुद, गायक भी खुद, दर्शक भी खुद। बहुत अच्छे। ऐसे उन तथाकथित भगवानों के नाम, ये मेरा पैगाम सुन ले 4 लाइन। कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, उनमें से, इनमें से नहीं, उनमें से। मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कि शमशान को, और चाहते हो घर कि ये भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को। तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को।
ये है असली पूजा, ये है असली इबादत। इसलिए आपने ये काम किया। आओ फिर आगे बढ़ते हैं, 4 लाइन और देता हूं। ये दिमाग का काम है। देखो ये हमारे संचालक जी, इन्होंने मेरा कितना सम्मान किया। जो आ रहा मेरा ही सम्मान तो कर रहा। बुजुर्गों का तो ऐसा ही होता है। फिर भी मैं इन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे। 4 लाइन देखिए कि सभी के जीने का अपना अलग। कहां जा रहे हो भाई साहब? अच्छा, बहुत जरूरी काम है, ये तो करना ही पड़ेगा। चलो, नहीं उसको आ रहा है इसलिए वो जा रहा है, और कोई कारण नहीं। देखो ये दिमाग का काम। हाँ, सभी के जीने का। ये मोहल्ला बहुत उपजाऊ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पूरा भार कवि सम्मेलन का आप ही के कंधों पर तो है। बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। देखो 4 लाइन कि मैं नहीं, हाँ, सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है, और कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता। कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है।